जय राधे मित्रों, नमः शिवाय। तुलसी एकादशी की आप लोगों को हार्दिक मंगल कामनाएं। और श्रावण मास है, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। रिक्वेस्ट की थी लोगों ने कि पार्थिव पूजा पर वीडियो बनाई जाए। श्रावण मास है, भगवान भोलेनाथ को पार्थिव पूजा अत्यंत प्रिय है। जलधारा शिव प्रिया। तो पार्थिव पूजा प्रारंभ करते हैं, कैसे इसमें आरंभ करना चाहिए। देखो, पार्थिव पूजा में जब हम प्रारंभ करते हैं, मिट्टी की प्रारंभ करनी चाहिए हमें। और अष्टोत्तर 108 से हमें प्रारंभ करना चाहिए। और अनेकों कामनाओं से वह पार्थिव पूजा का विधान है कि किस किस कामना से वह पार्थिव पूजा करनी चाहिए। कामना के भेद से अलग अलग तरह से पार्थिव पूजा की जाती है। जब हम सबसे पहले प्रारंभ करें, कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर से प्रारंभ करना चाहिए। ऐसा कोई विधान तो हमने नहीं पढ़ा है कि मंदिर से प्रारंभ किया जाए, ऐसा नहीं है। प्रारंभ घर से ही करना चाहिए। बस आपको ध्यान यह रखना है कि उस घर का गृह प्रवेश होना चाहिए। वास्तु पूजन अवश्य होना चाहिए घर में। जैसे आप पहले गृह प्रवेश किया आपने, उसके बाद अन्य पूजाएं उसमें प्रारंभ करनी चाहिए। और नया घर हो, सीधे पार्थिव पूजा उसमें नहीं करनी चाहिए। तो घर से आप प्रारंभ कर सकते हैं। 108 अष्टोत्तर और मिट्टी से प्रारंभ करना चाहिए। और मिट्टी की पार्थिव पूजा शिव पुराण में बता रखा है कि ब्राह्मणों के लिए सफ़ेद रंग की मिट्टी अति उत्तम बताई गई है। और क्षत्रियों के लिए लाल रंग की मिट्टी अति उत्तम बताई गई है। वैश्यों के लिए पीले रंग की मिट्टी बताई गई है। अन्य वर्णों के लिए काली मिट्टी बताई गई है। तो यदि संभव हो तो इस प्रकार की मिट्टी लानी चाहिए। और उसमें मिट्टी लाने के लिए विधान है हमारे यहाँ कुमाऊँ में कि आप पिछोड़ा पहन के, महिलाएं श्रृंगार करके और मांगलिक गाने गाते हुए शंखत ध्वनि पूर्वक वो मिट्टी को लाएं और घर में ला करके उसको एक स्थान पर रखें, शुद्ध स्थान पर। तत्पश्चात अच्छे जानकार पंडित जी को आप बुलाएं और उनकी आज्ञा से ही पार्थिव पूजा आगे को करनी चाहिए। जैसा जैसा वो बताएं वैसा आपको कार्य करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि योग्य पंडित द्वारा रुद्राभिषेक किया जाए। वैदिक हो, जो वेद पढ़ना जानता हो, और उससे रुद्री पाठ कराना चाहिए। मित्रों, पार्थिव पूजा में भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल की सिद्धि करने वाले हैं और उत्तम फल की प्राप्ति देते हैं। और जिसकी जो भी कामना होती है, भगवान भोलेनाथ उसको अवश्य वह उस पार्थिव पूजा से प्रदान करते हैं। यदि श्रावण मास में पार्थिव पूजा की जाए, भगवान भोलेनाथ को श्रावण मास बड़ा प्रिय है। इसमें पार्थिव पूजा में बिल्वपत्र भी होते हैं, निर्गुंडी भी होती है और अन्य धतूरा भी होता है। भगवान को बड़ा प्रिय है, उसको चढ़ाना चाहिए। और जो घर में भोग बना है आपका, लहसुन, प्याज, मसूर, पालक, बैगन रहित, इसको नहीं बनाना है। अन्य भोज्य पदार्थ बनाने हैं। पूरी है, रोट है, पुआ प्रसाद है, हलवा है, खीर है, सब्जी है। ये सब भगवान भोलेनाथ को भोग लगता है। तत्पश्चात शिवस्वरूपी भोलेनाथ बाबा जी को बुलाना चाहिए और बाबा जी का पूजन करना चाहिए और उन्हीं से विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन सूर्यास्त से पहले हो जाए तो अति उत्तम है।
और विसर्जन के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भोजन करना चाहिए। शिवलिंग का निर्माण उंगली बराबर ऐसे बता रखा है, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए शिवलिंग घर में। पार्थिव पूजा का जो कामना है, यदि धन की प्राप्ति की कामना है तो 500 शिवलिंग का निर्माण करके पार्थिव पूजा करनी चाहिए। पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो 1500 साठी चावल की पार्थिव पूजा करनी चाहिए। और यदि कोई बंधन मुक्त है, बंधन पड़ गया किसी को, तो 1500 पार्थिव पूजा का विधान है, उसको करना चाहिए। यदि आपके यहाँ चोरी हो रही, लगातार चोर भय है, आपको 200 पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करनी चाहिए। और दरिद्रता हो गई, दरिद्रता कैसे दूर हो, इसके लिए 5000 शिवलिंग निर्माण करके पार्थिव पूजा करनी चाहिए। सर्वत्र सिद्धि के लिए, सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए 10,000 शिवलिंग का पूजन करने का विधान है। शिव स्वरूप बनने के लिए कि हम शिव हैं, स्वयं शिव जी का स्वरूप प्राप्त करने के लिए, शिव जी का साहित्य प्राप्त करने के लिए 1 करोड़ शिवलिंग बना करके उनका पूजन करने का विधान है। तो अनेकों और अन्य कामनाएं हैं। जल अभिषेक है, जैसे आप कोई आदि व्याधि कुशोदकई है, जैसे कोई बीमारियां हो रही हैं तो उसमें कुछ को जल में डाल करके उससे जलाभिषेक करना चाहिए। कहीं शिव को प्रसन्न करना है तो शहद से अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत से अभिषेक तो करना ही है, शहद से अभिषेक बड़ा उत्तम है। गिलोय के जल से अभिषेक करना चाहिए रोग मुक्त होने के लिए, रोग न हो। तो पार्थिव पूजा अनेक प्रकार की होती है। मिट्टी की आपको मैंने बताया, ऐसे ही गोबर की होती है, साठी चावल की होती है और मक्खन की होती है। तो तरह तरह के कामना के भेद से पार्थिव पूजा करने का विधान है। तो जिस कामना से आप उस पंडित जी के पास जाएं, वो आपको बताएंगे विधान। यदि आपको अन्य विधान भी यदि प्राप्त करने हैं, इसमें पार्थिव पूजा कैसे अति उत्तम हो, यहाँ वीडियो बहुत लंबी हो जाती हैं, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। इसी डिस्क्रिप्शन में मैं लिखूँगा, उसमें आप संपर्क कर सकते हैं कि आपकी जो भी मन में प्रश्न हो कर्मकांड से संबंधित आप पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल आपको इसी प्रकार के अन्य वीडियो में आपको प्रदान करता रहूँगा और आपकी जो भी शंकाएं हैं उनको पूरा दूर करने का प्रयास करूँगा। और पार्थिव पूजन आप अवश्य कीजिए। आपको कहीं मंदिर में प्रारंभ करें या घर में प्रारंभ करना, ये संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। आप पहली बार यदि पार्थिव पूजा कर रहे हैं तो आप निसंकोच निस्संदेह घर से आप प्रारंभ कीजिए, मिट्टी की कीजिए और 108 प्रारंभ में कीजिए। क्योंकि यदि आपने 1100 प्रारंभ कर दिए तो हमेशा 1100 करने पड़ते हैं, उसका फिर उद्यापन करना पड़ता है, तब आप नीचे आ सकते हैं। क्योंकि जो भी क्रम होता है वृद्धि क्रम में होता है। 108 के बाद आप 1100 तो जा सकते हैं, लेकिन 1100 से 108 बिना उद्यापन के नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए आप 108 से प्रारंभ कीजिए पार्थिव पूजा, और उसके बाद आपकी जैसे जैसे जो भी कामनाएं होती हैं उस कामनाओं के अनुसार आप पार्थिव पूजा आगे बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार के अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहें। धन्यवाद।